मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है वंदना शर्मा और आप इस वक्त हैं ईश्वंस लाइफस्टाइल में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन मैं आपको बता दूं कि मैं फैशन से रिलेटेड या फिर घर में यूज होने वाली सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ या फिर बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुकर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली मेरे को बहुत टाइम से एक रिक्वायरमेंट थी, मेरे को एक कुकर खरीदना था। ऑलरेडी मेरे पास 3 लीटर का कुकर है, एल्यूमिनियम में है, बट मुझे एक तो स्विच करना था स्टील के कुकर में और दूसरा मेरे को थोड़ा बड़ा कुकर चाहिए था। तो मैंने 4 लीटर का कुकर चूज़ किया है क्योंकि 5 लीटर का मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो जाता। अब कुकर जो खरीदने की रिक्वायरमेंट थी वो थी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेनलेस स्टील का कुकर चाहिए था मेरे को। सेकेंड थिंग, थोड़ा भारी होना चाहिए था, जैसे मम्मियाँ बोलती है ना कि तली भारी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा कुकर चाहिए था मेरे को। तीसरी चीज़, स्प्लिच कंट्रोल वाला कुकर चाहिए था क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ कि आप खाना बना रहे हो, जल्दबाजी में खाना बना रहे हो और सीटी लगी, लिक्विड निकला और वो गैस पे गिर गया और आप तुरंत साफ नहीं कर पा रहे हो, बट जलने के बाद जब आपको वो घिस घिस के साफ करना पड़ता है ना तो बड़ा ही गुस्सा आता है। सो मेरे बहुत ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी कि मैं एक कुकर खरीदूं जो स्पिलिच कंट्रोल वाला हो। फोर्थ रिक्वायरमेंट 4 लीटर का होना चाहिए एंड फिफ्थ रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली हैवी बॉडी हो। सो मेरी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, मैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली कुकर देख रही थी। अब मैंने जो कुकर देखे हैं वो ऑफलाइन भी देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ चीज़ें, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है एक्सप्लोर करने का, शॉपिंग करने का, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो एक कुकर के लिए भी मैंने काफ़ी सारा टाइम दिया है कि यार कैसा कुकर लेना चाहिए, क्या कौन सा ठीक रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने ऑफलाइन जो कुकर देखे थे तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये कि मैक्सिमा का जो कुकर है, मतलब प्रेस्टीज से ज़्यादा मुझे मैक्सिमा का कुकर अच्छा लगा क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हैवी बॉडी थी और भारी था वो, मतलब उसकी जो तली होती है ना बेसिकली जैसे चाहिए होती है मम्मी लोगों को, वो बिल्कुल वैसा था। आजकल के जो कुकर हैं वो थोड़ा हल्की बॉडी में आने लगे हैं, बट उस अकॉर्डिंग मुझे लगा कि उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी हैवी थी और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक था। हालांकि इसमें स्पिलिच कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं था, बट तब भी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन मैं उस वक्त उसे खरीद नहीं पाई और अब मैं उसको ऑनलाइन देख रही थी तो वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो फिर कोई और कुकर देखते हैं। अब ऑनलाइन मैंने इतनी सारा एक्सप्लोर किया, इतने सारे कुकर देखे, उसमें मुझे पसंद आया बर्गनर का कुकर। बर्गनर का कुकर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये काफ़ी हैवी बॉडी वाला कुकर है एंड यूनिक डिज़ाइन है, मतलब मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि यूनिक डिज़ाइन वाला कुकर भी चाहिए मेरे को। लगे कि आपकी किचन में कुछ अलग रखा है, सब लोग पूछें कि यार कहाँ से लिया है, सो मेरे को यूनिक डिज़ाइन वाला कुकर भी चाहिए था। तो मैंने सोचा कि यार यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी का लग रहा है तो उसे देख लेते हैं। हालांकि उसमें भी स्पिलिच कंट्रोल वाला नहीं था। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी ये, बर्गनर का कुकर में जो ये चीज़ होती है ना, ये वो आसानी से हर जगह नहीं मिलती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी उसके बारे में, तो मुझे ये लगा कि यार हम लोगों को कैसा कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो हर जगह शायद मुझे वो नहीं मिल पाए तो दिक्कत होगी। और ऐसे लोकल कुकर ठीक करवाना मतलब महागड़बड़, क्योंकि कुकर इज समथिंग कि आपने एक बार ले लिया और 15-20 साल उसमें निकल जाते हैं काफ़ी आराम से, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, अगर आप लोकल से करवाते हैं सही तो फिर वो इशू हमेशा के लिए बना रहता है। तो मेरे को फिर ऐसा कुछ इशू नहीं चाहिए था अपने कुकर में। फिर मैंने सोचा कि प्रेस्टीज ही ट्राई करते हैं क्योंकि एक तो यस इतनी हैवी बॉडी नहीं लग रही है मुझे प्रेस्टीज की जितनी मैक्सिमा की है और जितनी बर्गनर की मुझे लगी। हालांकि बर्गनर अभी मैंने ऑफलाइन नहीं देखा है या टच करके नहीं देखा है कि वो कैसा है, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि वो अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो जब भी आप कुकर लेने का सोचें तो एक बार मैक्सिमा एक बार बर्गनर दोनों ट्राई कर लें, देन आप प्रेस्टीज पे आइएगा। प्रेस्टीज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है ऑफलाइन।
जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग मिला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसा कुकर लेके आई हूँ। सो मैंने ऑर्डर किए हैं 2 कुकर, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मंगाना था। कुकर मेरे को एक ही चाहिए था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं शॉपकीपर्स को परेशान करूँ कि यार, क्योंकि आना और रिटर्न करना वो शायद उनके लिए नुकसान वाली बात हो जाती। सो मैंने केवल 2 ही कुकर मंगवाए थे, सो दैट कि मैं एक चूज़ कर लूँ और अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं एक रख लूँगी एंड एक मैं रिटर्न कर दूँगी। सो मैं आपको दोनों ही कुकर दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज दिस पैन कुकर। मतलब ये जो इसका लुक है बिल्कुल कढ़ाई जैसा लगता है ढक्कन हटने के बाद। अगर ये गैस पे रखा हो तो ऐसे नहीं लगता कि कुकर रखा है, कढ़ाई का लुक लगता है पूरा और कुछ यूनिक लगता है। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली किचन में जा रहे हो, गैस पे अगर कुकर रखा है तो वो सबका सेम ही होता है यार कि कुकर है, बट अगर ये गैस पे रखा है तो थोड़ा डिफरेंट लुक दे रहा है और शायद सब लोग अट्रैक्ट भी होंगे और कॉम्प्लीमेंट भी देंगे आपको। सो फर्स्ट वन इज दिस थिंग। अब जो इसका ये इसके साथ एक्चुअली सीटी मिली है और ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। अब देखो ये अंदर से है कुछ इस तरीके का और इसका जो ये डायमीटर है आई थिंक 22 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो इस पे जो वो ढक्कन आते हैं ना कांच वाले, वो ऐसे ढक के चल जाएगा और कढ़ाई का भी काम करेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी टू क्लीन और कढ़ाई का भी काम कर रहा है और कुकर का भी काम कर रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया और डिज़ाइन इसका यूनिक लग रहा है। ठीक है, आप इसकी तली देखो, यहाँ से ये इंडक्शन पे भी काम करेगा और गैस पे भी काम करेगा। ये जो हैंडल है यहाँ पे स्क्रूज नहीं है इसमें, लेकिन जो ये प्लास्टिक का इस स्टील वाले से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे स्क्रू है। यहाँ पे स्क्रू नहीं है, ये ऐसे जॉइंट वैसे ही लगा हुआ है बट स्टील है। आई डोंट थिंक कि कहीं जाएगा। अब ये चीज़ में चाहिए होता है थोड़ा सा कि मजबूत काम हो, तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी इस तरफ दोनों में स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये यहाँ से टाइट होगा, अगर ये लूज हुआ या कभी निकला इसमें कोई दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये इसका बढ़िया है, मजबूत है। बात करूँ बॉडी की, तो बॉडी हैवी उतनी नहीं लगी मुझे जितनी मैक्सिमा की थी जो मैंने देखी कुकर की। बर्नर का मुझे इन रियल नहीं पता है बट देखने से वो भी हैवी लग रही है, बट यस उतना हल्का भी नहीं है, क्योंकि आजकल उतने हैवी कुकर आते नहीं हैं जितने पहले आते थे। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वेल एंड गुड, यस आई विल रिकमेंड। अब इसका ढक्कन देखो, कुछ इस तरीके का है, इतना बड़ा स्प्लिज है। मतलब मैंने 2 कुकर ऑर्डर किए, दूसरे का ढक्कन देखो आप, ये दोनों में डिफरेंस देखो। अगर स्प्लिज होएगा, ये वाला एक्चुअली थोड़ा छोटा है और ये क्योंकि कढ़ाई पैटर्न पे था तो थोड़ा बड़ा कुकर है। तो अगर स्प्लिज हुआ भी तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी। सो दैट इज फैंटास्टिक। अब ये जो दिया हुआ है ये है इसका प्रेशर इंडिकेटर। मतलब कुकर से हवा निकल जाएगी तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें अब हवा नहीं है। यू कैन ओपन द कुकर। तो उस मतलब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को बहुत मन था मेरा ये लेने का। अंदर से कुछ ये इस तरीके की रबड़ है, हालांकि अभी वाइट हो रखी है, पता नहीं कुछ लगा है इस पर, बट यस कुछ इस तरीके की इसकी रबड़ है और ऐसे वेरी इजीली लग जाएगी। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी है इसको रखना, क्लीन करना। अब इसका ढक्कन का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे दिया हुआ है एरो और ढक्कन में दिया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे इस हैंडल के पास में यहाँ पे एरो। सो आपको बेसिकली ये दोनों एरो ऐसे मिलाने हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है, थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है और घुमा देना है, ऐसे बंद होएगा। तो दिस इज द कुकर। बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऑलरेडी आपके पास कुकर है, आपको अब एक और चाहिए लेकिन थोड़ा डिफरेंट लुक में चाहिए, कढ़ाई का काम करे, कुकर का काम करे, देन यू कैन गो फॉर दिस। अब सेकंड दिखाती हूँ मैं आपको। सेकंड इज दिस। इसकी जो हाइट है वो थोड़ी उससे ज़्यादा है और क्योंकि इसमें भी मिल जाती है। डायामीटर जो है ये उससे कम है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा ऊंचा हो गया है
और ये चीज़ कम हो गई है। सो ऊंचा भी ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ से इतना है और इसकी हाइट देखो आप, ये इतनी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल है। और पैटर्न इसका जैसे नॉर्मल सेम कुकर होते हैं उसी टाइप का है, बस ये जो तली है ये फ्लैट है। सो इजी टू क्लीन, मतलब ऐसे गोल गोल सी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है इसकी जो तली है। तो ये अच्छी लग रही है। हैवी इक्वली हैं दोनों कुकर, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें इस वाले हैंडल में भी स्क्रू दिए हैं और यहाँ में भी स्क्रू दिए हैं, तो ये दोनों ही टाइट रहेंगे, नहीं निकलेंगे। ढक्कन का जो पैटर्न है और लुक है बिल्कुल सेम है, बस डिज़ाइन में थोड़ा सा फर्क है। अब मुझे जो लगा, अब ढक्कन का पैटर्न दिखा दूँ पहले, फिर बताती हूँ। एरो मिलाने आपने ये और ये दोनों, यहाँ से प्रेस करना, यहाँ से प्रेस करना और घुमा देना, ये हो गया 1 एंड कुकर कुछ इस तरीके का लगेगा। अब ये वाला जो कुकर है स्टीमिंग के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि खुलेगा ऐसे, क्योंकि आप स्टैंड रखो और आप कुछ भी इसमें स्टीम कर सकते हो वेरी इजीली, इसकी सीटी निकाल के एंड यू कैन स्टीम। मतलब जैसे मैं इडली बनाती हूँ, ढोकला बनाती हूँ, तो वो इजीली इसमें बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि स्टीमिंग के लिए परफेक्ट हो और कुकर का भी काम करे, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कुकर कढ़ाई का भी काम करे और मतलब कुकर का भी काम करे, देन गो फॉर दिस वन। बस एक कमी इस वाले कुकर में मुझे लगी कि एक्चुअली ये 4 लीटर की कैपेसिटी का कुकर है, बट मेरे पास जो एल्यूमिनियम का 3 लीटर का कुकर है, मैंने उसमें पानी भरा और वही पानी इस पे डाल दिया, तो इसमें एग्जैक्ट 3 लीटर ही पानी आ पाया, इससे ज़्यादा नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार मुझे चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा कुकर चाहिए था, बट अब ये क्वांटिटी उतनी ही बनाएगा तो मेरे यूज़ का नहीं रहेगा। और मैं इसको रिटर्न करके बड़ा साइज़ मंगाऊँ और ये दोनों कुकर रिटर्न करूँ, तो मुझे लग रहा था कि यार शॉपकीपर का थोड़ा नुकसान होएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए वो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला रख लेती हूँ और ये वाला रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि पर बड़ा मन था यार मेरा इसको रखने का। डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसका, यूनिक है थोड़ा, और यस कढ़ाई जैसा पैटर्न है, तो दोनों काम हो जाएंगे, तो उस लिहाज से बहुत सुंदर था। आपको अगर कढ़ाई की रिक्वायरमेंट है और कुकर दोनों की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। अब ये वाला एकदम परफेक्ट है, सेम प्रोसेस मैंने इसके साथ भी किया कि कुकर में पानी भरा और वो इसमें डाल दिया, तो इसका ये टू साइज़ है, 4 लीटर का ही है और उस हिसाब से साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है ना, तो आप इसका एक साइज़ बड़ा मंगा लेना, तो आई गेस 5 लीटर वाला जो है वो परफेक्ट रहेगा। और ये वाला तो मुझे ठीक लगा ही, सो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना होता है वेरी फ्रिक्वेंटली, तो मेरे को लगा कि यार कुकर एक ही लेना है, तो आई विल गो फॉर दिस वन। ये मेरी बेसिक नीड्स पूरी कर देगा, लाइक स्टीमिंग, लाइक कुकिंग, सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन। बाकी दोनों कुकर एकदम सिमिलर हैं, आपको जोन सा पसंद आता है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि मैक्सिमा का पहले देख लेना एक बार और बर्गनर का देख लेना, देन गो फॉर प्रेस्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। अब मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो सूट और टी शर्ट्स पे बनाई हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आगे आप किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उन टॉपिक पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।